Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Exercise 2.3 चैप्टर 2 सेम वही हमने फ्रैक्शन और डेसिमल वाला जो चैप्टर स्टार्ट करा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 7। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या करा है 2.3 है ये, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका ये फ्रैक्शन दे रखा है। ऑफ का सेंस तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई में होता है। फर्स्ट केस में इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये नंबर कॉमन है। पहले इसको इससे, फिर सेकंड टाइम इससे, फिर थर्ड टाइम सी को इससे। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। काफ़ी इजी है बट आप भी ट्राई करो। फर्स्ट में देखेंगे 1/4 ऑफ 1/4, पहला नंबर से देख लेते हैं। यानी कि आप 1 का 1 ए कह सकते हो। सो 1/1 हो जाएगा, ऑफ का सेंस मल्टीप्लाई, फिर 1/4, यानी कि ऊपर ऊपर 1 1 ज़ा 1 भाई नीचे नीचे ले लेना है, 4 4 ज़ा 16, बस 1/16 ये आपका आंसर है। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सेकंड कह रहा है आपसे बी में 1/4 ऑफ 3/5, मतलब क्या है 1/4 ये कॉपी कर दोगे यहाँ से आप। देन इस ऑफ के बदले में आपने मल्टीप्लाई पुट करनी है और 3/5 को जैसे का वैसे ही कॉपी कर देना है। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये बात आप हमेशा याद रख रहे हैं। यानी कि 1 3 ज़ा 3, ये बात आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। 4 × 5 करेंगे 20 होगा। सो 3/20 इज द आंसर, सेकंड का हो गया। अब थर्ड में आप देखेंगे सी में सेम है 1/4 ऑफ 4/3, क्या करेंगे 1/4 कर दोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, 4/3 करेंगे। तो आप यहाँ चाहे तो इस 4 को आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/3। अगर आप यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 आप कट नहीं कर पा रहे हैं तो सेम कोई करेंगे, उसको इससे आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब यहाँ से भी आप काट सकते हैं, 1 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर 1/3। आप अगर यहाँ पे भी आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है, ईजिली 4/12 को ही आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। सो बेहतर होगा कि आप इसे रिड्यूस कर दें, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब आगे मूव करेंगे नंबर 2 में। अब 2 में भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स के फ़र्क हैं। तो 2 में आपने क्या करनी है, 1/7 ऑफ 2a है आपका ये 2/9, मतलब क्या हो गया कि 1/7 ऑफ का सेंस मल्टीप्लाई 2/9, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, तो 2/63 ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब उसी तरह से बी में देखना है आपको। बी में आपका कह रहा है 1/7, ये नंबर कॉमन है ये तीनों के लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। अब बी का देखना है हमें, तो 1/7 ऑफ 6/5, यानी कि 1/7 ऑफ का सेंस मल्टीप्लाई है और 6/5 को कॉपी करना है। देन फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो 6 1 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35, 6/35 ये बी का आंसर होगा। सेम प्रोसेस हम सी में फॉलो करेंगे। 1/7 ऑफ 3/10 है, सो आप इसने कॉपी करनी है सेम। 1/7 ऑफ का सेंस में आपने मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 3/10, सो फाइनली इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे 3 1 ज़ा 3 एंड देन 7 10 ज़ा 70, सो 3/70। ये सोल्यूशन हो गया नंबर 1 का। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ट्राई करना है आपको। एंड नेक्स्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, देन उसको फिर लोएस्ट फॉर्म में क्या करना है, लेकर के आना है, अगर पॉसिबल होता तो देख लेते हैं पॉसिबल होता है। यानी फर्स्ट में देखो आप 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, लेकिन यहाँ पे एक काम है, पहले आपको मिक्स्ड दे रखा है ना, इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में आपको कन्वर्ट करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 इसको तो कॉपी करोगे ऐसे ही। अब इस मिक्स्ड को क्या करना है, इम्प्रॉपर बनाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर प्लस करते हैं, यानी कि 2 3 ज़ा या 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, तो मल्टीप्लाई 8/3, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे 8 2 ज़ा 16 एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे बोला कि अगर पॉसिबल है तब लॉस्ट फॉर्म में लाना है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं है, ना 9 के टेबल में 16 आता है ना 16 के टेबल में 9 आता है। सो आंसर 16/9 यहीं पे हो जाएगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि इसे आप क्या कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आ जाएंगे। 9 1 ज़ा 9 माइनस करेंगे 7 होगा, ये 7 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, यानी आंसर होगा 17/9। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, लेकिन मिक्स्ड में कर देना ज़्यादा बेहतर है। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आप मूव करेंगे, तो 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो 7 2 ज़ा 14, देन मल्टीप्लाई 9 7 ज़ा 63। अब यहाँ पे देखेंगे 14/63, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल है क्या करने में, ये रिड्यूस करने में, ये 7 के टेबल में दोनों आता है, यानी कि 2 7 एंड 9 7, 2 7 14, 9 7 63, so answer will be 2/7।
9। लेकिन आप यहाँ तो कर देंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 2/7 था, 7/9 था, कुछ नहीं, 7 रिड्यूस कर देते, फाइनली क्या बचा था 2/9, यानी कि 2/9 यहाँ भी, 2/9 यहाँ पे भी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन मैंने ऐसे इसलिए किया पहले क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हमें पहले मल्टीप्लाई करने के लिए, ये बात याद रखेंगे आप। अब मूव करते हैं नंबर थर्ड में। थर्ड में मूव करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर 3/8 है, मल्टीप्लाई 6/4 है। तो पहले क्या करेंगे, 6 3 ज़ा 18, उसके बाद 8 4 ज़ा 32। अब ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 9 2 ज़ा 18, 16 2 ज़ा 32। सो फाइनली 9/16 ये आंसर हो गया। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे भी कट कर सकते थे, यानी 3/8 था, 6/4 था, तो आप यहाँ पे कर देंगे 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। सो फाइनली 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये डिपेंड आप पे करता है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है इसी वजह से। अब मूव करते हैं नंबर 4 पे। 4 का क्वेश्चन है 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। तो कुछ नहीं, 9 3 ज़ा 27 बाई 5 5 ज़ा 25। तो अब ये तो आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। 25 1 ज़ा 25, रिड्यूस माइनस करेंगे, 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा। तो 1 2/25 इज द राइट आंसर। अब मूव करेंगे नंबर 5 में। सो थिंक 5 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 15 1 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पे 3 के टेबल में दोनों नंबर आ रहा है, यानी कि 5 3 ज़ा 15 एंड देन 8 3 ज़ा 24। सो फाइनली 5/8, यानी कि ज़ा के जो सेंस में आ रहा है उसको हाइड रखना है उस नंबर को आपने, यानी कि 5 3 ज़ा यानी 3 ज़ा हाइड रखनी, 8 3 ज़ा यानी कि 3 ज़ा हाइड रखनी, 3 ज़ा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन नंबर पे आपको काटना ज़रूरी है। सो आंसर 5/8 हो जाएगा। लेकिन अब चाहे तो यहीं पे आप काट सकते थे 1/3, 15/8, यानी कि 3 5 ज़ा यानी कि 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। सो फाइनली 5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8, यानी कि आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, वहाँ पे भी। तो मैंने डायरेक्ट नहीं करा बिकॉज मल्टीप्लाई करने कह रहा है। अब आगे मूव करेंगे नंबर 6 में। 6 में आपका 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। सो फाइनली 11 3 ज़ा 33 एंड 10 2 ज़ा 20। तो आप यहाँ पे भी आंसर यानी तो मिक्स्ड में भी ले सकते हैं। 33 है, 21 ज़ा 20 माइनस करेंगे 13, यानी 13 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा। तो 1 13/20 इज द आंसर। अब उसी तरह से मूव करेंगे 7 में। 7 आपसे कह रहे हैं 4/5 मल्टीप्लाई 12/7, यानी कि 4 12 ज़ा या फिर 12 4 ज़ा 48 एंड देन 7 5 ज़ा 35। तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 35 1 ज़ा 35 माइनस करोगे, 3 आएगा 1, यानी कि 13 ऊपर जा रहा है, 35 नीचे आ रहा है। तो आंसर 1 13/35। सो ये नंबर 2 डन हो रहा है यहाँ पे। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब नेक्स्ट मूव करेंगे नंबर 3 में। सेम है, वही मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शंस दे रखे हैं। तो 3 फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है आपसे, 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। तो कुछ नहीं, जो फ्रैक्शन सिंपल में है तो उसे सिंपल फ्रैक्शन रहने देते हैं, जो मिक्स्ड में उसे सिंपल बनाते हैं। मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 प्लस 1, यानी कि 21/4। सो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 2 ज़ा 42, यानी 5 4 ज़ा 20। अब इसे डिवाइड कर दो आप, 22 ज़ा 40 माइनस करेंगे 2, यानी कि 2 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा। आप इसे भी रिड्यूस कर देंगे, 1 2 ज़ा 2, 10 2 ज़ा 20। सो फाइनली 2 1/10 आंसर। आप चाहे तो इधर भी आप कट कर सकते थे, यहाँ पे भी आप 42/20 जो लेकर के आया, आप यहाँ चाहे तो कर देंगे 21 2 ज़ा 10 2 ज़ा, यानी कि 10 नीचे रहेगा, 21 ऊपर रहेगा, तो 21 यहाँ आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20 माइनस करेंगे, 1 आएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, 10 नीचे। तो 2 1/10, 2 1/10। अब अगर चाहेंगे तो यहीं पे डायरेक्ट कट करने के लिए आप जो इम्प्रॉपर से सिंपल बनाया था, आई मीन मिक्स्ड से, तो 2/5 मल्टीप्लाई 21/4 था, यानी कि 2 2 ज़ा 4, राइट, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 21 2 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 10 2 ज़ा 20 माइनस करेंगे, 1 आएगा, यानी कि 1 ऊपर 10 नीचे। तो 2 1/10, 2 1/10, 2 1/10, हर एक केस में आपको यही मिलने वाला है। सो आप देख लो जो आपको इजी लग रहा है, राइट। एंड देन नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड में। सेकंड आपसे कह रहा है 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9, यानी कि इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। 6 5 ज़ा 30 प्लस 2, यानी कि 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। आप क्या करेंगे, 32 को 7 से मल्टीप्लाई और 5 को 9 से, यानी कि 32 7 ज़ा, तो 7 2 ज़ा 14 1, राइट, 7 3 21 22, यानी 224/5 9 ज़ा 45। अब इसे डिवाइड कर दो आप,
45 यहाँ रहेगा, 2 2 4 आप यहाँ पे ले लो, 45 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी राइट, ओके 4 3 12 1 13, सॉरी 5 3 ज़ा 15, 4 3 12 13, सॉरी नहीं होगा इसे, आप ले लो 4 से, तो 4 5 ज़ा 22, यानी 4 4 ज़ा 16 to 18, आप ले लो, सॉरी 5 से भी, तो 5 5 ज़ा 25, सॉरी 1 नंबर ज़्यादा हो रहा है, 4 5 ज़ा 21 22, लेकिन एक नंबर ज़्यादा हो रहा है इसलिए आपको 4 से ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप 4 से जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरिए 4 5 16 to 18, आप माइनस करेंगे 4 आएगा, इधर भी आपका 4 आएगा कट, इधर 44 हो रहा है, ये 44 आपका ऊपर जाएगा, 45 नीचे, फाइनली 4 44 अपन 45 आंसर। ये आपने देख लेना है करके, बट यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई, बट आप मल्टीप्लाई करके देख लो, मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। अब देख लेते हैं थर्ड में। सो थर्ड आपसे कहेगा 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3, मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 रखना है, इसको आप इम्प्रॉपर बनाओगे, 5 3 15 1 16, यानी कि 16/3। तो सिंपल है, आप इस 3 को आप रिड्यूस कर सकते हो, 1 3 ज़ा 1 3 ज़ा खत्म हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, फाइनली 8, यानी कि यहाँ पे 1 है, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 1 है, 1 1 ज़ा 1, यानी 8/1, यानी कि सिंपल 8 आपका आंसर हो जाएगा। या आप दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हो सकता है, यानी कि इसको आप कॉपी करोगे 3/2 मल्टीप्लाई, जब इसको आप इम्प्रॉपर बना दोगे तो 16/3 बन जाएगा, यानी कि 16 3 ज़ा 48 बाई 3 2 ज़ा 6, यानी 48, यानी कितना 6 ज़ा 8 6 ज़ा 48, माइनस करेंगे ख़त्म, सो आंसर 8 आएगा। तो आप देख लो जैसे भी करना हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से काटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th स्टैंडर्ड में है तो उतनी तो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो आप काटने की ज़्यादा कोशिश करें, रिड्यूस करने का। अब नंबर 4 पे देख लेते हैं। नंबर 4 है 5/6 मल्टीप्लाई 2 3/7, यानी कि 5/6 मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14 प्लस 3, यानी कि 17/7, यानी कि 17 5 ज़ा 85, 6 7 ज़ा 42, अब इसे डिवाइड कर दो, 42 85, 2 टाइम्स लेंगे 84 होगा -1, यानी कि 1 ऊपर 42 नीचे, तो आंसर 2 1/42। होप अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब नंबर 5th में देख लेते हैं, 3 2/5 मल्टीप्लाई 4/7, यानी कि 5 3 ज़ा 15 to 17/5 मल्टीप्लाई 4/7, यानी कि 17 4 ज़ा 68, 7 5 ज़ा 35, क्या करेंगे 35 यहाँ पे 68, यहाँ पे 1 टाइम चलेगा, माइनस करेंगे 3 3, यानी कि 33 ऊपर में 35 नीचे में, 133/35, दैट्स आवर आंसर, राइट। अब मूव करेंगे नंबर 6 पे। 6 में आपका 2 3/5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसको इम्प्रॉपर बनाते 5 10 प्लस 3, यानी कि 13/5 मल्टीप्लाई 3/1, 1 हिडन है, लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, तो 13 3 ज़ा 39, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 यहाँ पे 39 यहाँ पे, सो 7 5 ज़ा 35, माइनस करोगे 4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 5 आपका नीचे आ जाएगा, 7 4/5 इज द आंसर। अब देखते हैं नंबर 7 में, तो 7 आपसे कह रहा है 3 4/7 मल्टीप्लाई 3/5, यानी कि इसे इम्प्रॉपर 7 3 ज़ा 21 प्लस 1, आई मीन 21 प्लस 4, आई थिंक 25/7 मल्टीप्लाई 3/5। देखो यहाँ आप क्या सकते हैं, कट सकते हैं, 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, राइट, 5 3 ज़ा 15/7 डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14 माइनस 1, यानी कि ये 1 ऊपर जाएगा 7 नीचे, सो आंसर 2 1/7 कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं तो वो भी होगा, इसको आप तोड़ोगे तो 25/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/5, 25 3 ज़ा 75, 7 5 ज़ा 35, तो 75 यहाँ पे आ जाएगा, 2 टाइम्स लेंगे 70 होगा, माइनस में 5 आ जाएगा, ये 5 ऊपर ये 35 नीचे, 1 5 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, सो फाइनली आंसर 2 1/7। तो यहाँ भी 2 1/7, यहाँ भी 2 1/7, तो जो आपको इजी लगे उसको फॉलो करो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब आगे निकलते हैं नंबर 4 पे, विच इज़ ग्रेटर। अब देखो एक ये पार्ट दे रखा है, दूसरा पार्ट ये, इन दोनों में बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कि इसमें दे रखा है, इसमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो काफ़ी ईजी है, कंपेयर करने का एक तरीका बताता हूँ, वो चीज़ें देख लो आप। नंबर 1 2/7 ऑफ, यानी ऑफ का सेंस मल्टीप्लाई में कर दो आप, 3/4, तो 3 2 ज़ा 6,
7 4 ज़ा 28, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके 6/28 आया, राइट। अब दूसरा फ्रैक्शन दे रखा है 3/5, यानी कि इस ऑफ को आप मल्टीप्लाई करोगे 5/8 लिखोगे आप। तो आप यहाँ पे देखो इस 5 को रिड्यूस कर दो और यहाँ पे बचेगा आपका 3/8। अब यहाँ पे भी इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं आप। रिड्यूस कैसे हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 14 2 ज़ा 28, यानी कि 3/14 हो जाएगा। तो यहाँ 3/14 है, यहाँ 3/8 है। तो अब एक चीज़ हमने देखा था कि जब ऊपर बराबर होता हो, देख लो आप 3/14 है यहाँ पे और 3/8 है, तो देखना है कि ऊपर का नंबर अगर जब आपको सेम लगे, यानी कि न्यूमरेटर जब सेम रहता है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है वो छोटा। तो डिनोमिनेटर ये छोटा है तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो 3/8 ये क्या है, बड़ा है और 3/14 छोटा है। अब अगर नंबर्स डिफरेंट रहते हैं तो उसके लिए दूसरा हम लोग रूल फॉलो करते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं जैसा भी होता है। अब सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या करा है, 1/2 ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6/7। अब देखो इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, यानी 3/7 आ गया, राइट। अब दूसरा इसको देख लेते हैं, 2/3 ऑफ का सेंस मल्टीप्लाई 3/7, यानी कि ये भी खत्म ये भी खत्म, तो इसका बचा क्या 2/7। तो अब देखो एक तरफ आया 3/7, दूसरी तरफ आया 2/7। तो मैंने क्या कहा, जब न्यूमरेटर बराबर रहता है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। लेकिन जब डिनोमिनेटर बराबर हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो छोटा होता है वो छोटा होता है। तो 3 बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर इधर क्या है, बराबर है, तो 3 बड़ा है, तो इसलिए 3/7 बड़ा होगा, 2/7 छोटा होगा। ये सॉल्यूशन हो गया। और जब डिफरेंट रहता है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट, तो उसके लिए दूसरा केस में हम फॉलो करेंगे, तो वो आगे देख लेते हैं। वो अगर इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है हमारे पास, तो आप इस तरह के केस में देखेंगे न्यूमरेटर बराबर में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम रहने पर क्या होता है, इतना याद रखना है आपको। नंबर 5 में देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सैपलिंग बोलते हैं वो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिसे हम आई थिंक बड़ा प्लांट होने के लिए उसको लगाते हैं, उसे हम सैपलिंग कहते हैं। जो माइनक्राफ्ट वाले बंदे इसमें है तो उसे पता होगा सैपलिंग क्या होता है। सो इन माइनक्राफ्ट एक गेम है, उसे के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रॉ in her garden, right? So the distance between two adjacent sapling is 3/4 मीटर। अब जैसे कही जा रही है कि एक सैपलिंग यहाँ लगाया, दूसरा सैपलिंग यहाँ लगाया, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 इतना मीटर के डिस्टेंस में लगा दिया है, यानी कि 4 है, 3/4 मीटर है, 3/4 मीटर है, इस तरह से। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। अब बताना यह है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। कितने सैपलिंग्स हैं, एक, यानी कि 1 2 3 4 सैपलिंग्स हो गया, ठीक है। और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 एंड ऑल्सो 3/4। अब क्या है कि भाई पहले सैपलिंग से लास्ट वाले सैपलिंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, तो 3 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो याद रहे कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम ऐसे ही उतार देते हैं, और ऊपर न्यूमरेटर में अगर ऐड करने के लिए कह रहा है तो ऐड करेंगे, माइनस करने के लिए कह रहा है तो माइनस, तो ऐड कर रखा है। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, यानी कि आंसर 9/4 मीटर हो जाएगा। आप इसे मिक्स्ड में भी ले सकते हैं। मिक्स्ड में किस तरह से कि 4 को ऐसे रखेंगे, 9 4 2 = 8, माइनस करेंगे 1, यानी 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो 2 1/4 मीटर भी आप कह सकते हैं। ये सॉल्यूशन है। होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई। आप ऑर्डर में लिख दो अच्छे तरीके से। अब नंबर 6 में देखते हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। लिपिका रीड्स अ बुक ऑफ 3/4 आवर्स ऑफ एवरी डे। बुक रीड करती है और इतना टाइम वो डेली देती है, बट आगे कह रहा है सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 डेज। लेकिन वो पूरी की पूरी बुक को ख़त्म करने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, 6 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। और वो हर दिन इतना इतना टाइम पढ़ती है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। अब क्या है कि भाई 6 दिन में पूरी बुक को ख़त्म कर रही है, लेकिन एक दिन में वो 3/4 आवर ही रीड करती है। तो बताओ भाई वो पूरी बुक को ख़त्म करने में टोटल कितना टाइम लगता होगा। तो काफ़ी सिंपल है, आप उसे सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। लिपिका, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड में लिख देता हूँ, लिपिका रीड्स एवरी डे, या फिर लिपिका रीड्स इन 1 डे। सॉरी 1 तो लिख ही दिया ना, तो 1 डे 3/4 आवर्स, राइट। अब नीचे लिखोगे
लिपिका, सॉरी, हाँ, तो लिपिका रीड्स इन 6 डेज। तो एक दिन में जब इतना, तो 6 दिन में से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 3/4। मतलब क्या हो गया, आप इसे ब्रैकेट में लेकर के यहाँ पे आर्ट्स पुट कर दो, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4 1 4 + 3 7/4। नीचे 1 हिडन है, तो अब इसे रिड्यूस कर दो, 3 2 6, 2 2 4, यानी 7 3 21/2। इसे डिवाइड करेंगे, 10 2 20, माइनस करेंगे 1 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे, यानी 10.5 आवर्स उस बुक को पढ़ने में उसका टोटल टाइम लगेगा। अगर इससे और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं तो प्लीज़ स्टेटमेंट आप बढ़िया से बना दें। और भी खैर, मुझे सॉल्यूशन बताना था, इस सॉल्यूशन को फॉलो करना कुछ इस तरह से निकलेगा आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं नंबर 7 में। तो 7 भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चली जाती है। बट कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक कार 1 लीटर की पेट्रोल से वो अगर 16 किलोमीटर कवर कर लेता है, तो अगर अपने पास 2 and 3/4 इतना लीटर पेट्रोल आ जाए तो वो कितना कवर कर लेगा। सो आपने क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है, सॉल्यूशन लिख दो आप, कार cover a distance in 1 liter petrol, 1 liter पेट्रोल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, ठीक है। देन फिर लिखना है यहाँ पर, कार कवर अ डिस्टेंस इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक में कितना जा रहा है तो उतना में कितना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 3/4 ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख दो किलोमीटर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल देते हैं, 16 मल्टीप्लाई, उसे इम्प्रॉपर बनाते हैं, 4 2 8 + 3 यानी कि 11/4। नीचे 1 हिडन है, तो आप इसे काट सकते हैं, 1 4 4 4 4 16, यानी कि 11 4 44/1 1 1, मतलब कि 44 ही होगा, 44 किलोमीटर। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इतने लीटर पेट्रोल में बंदे की कार कितना दूर भागेगा, 44 यानी 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर इससे बेहतर स्टेटमेंट बना सकते हो तो प्लीज़ बनाओ। चलो अब आगे निकलते हैं नंबर 8 में। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। देखना क्या है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। ये बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, इस बॉक्स की बात नहीं करी जा रही है, तो शो कर रहा है, सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई ब्लैंक 10/30। तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे कौन सा नंबर भरोगे कि आपको इससे टच कर जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, यानी कि 5 2 10, यहाँ पे मैं लिख दूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दूँ 10, तो यानी कि 10 3 30। सो बॉक्स में 5/10 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10। अब यानी 5/10 आया था, कितना आया, 5/10 नंबर में तो भाग दिए। लेकिन यहाँ पे अगर इसको भी सिंपल और बनाऊँ, तो सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2, यानी 1 5 5 2 5 10। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1/2। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स दिस। हाँ, जो बॉक्स में आपने ऑब्टेन करा, तो 5/10 है, तो इसे आप रिड्यूस करने यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने के बाद क्या लिखोगे, 1 5 5 2 5 10। सो आपका क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे आपका 1/2 आंसर होगा। चलो अब इसी तरह से मूव करते हैं नंबर बी में, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, सेम उसी तरह से, सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई ब्लैंक 24/75। तो 3 की टेबल में आप पढ़ो 84 कब आता है, आई मीन 24, तो 8 टाइम्स में 3 8 24। लेकिन 5 के टेबल में 75 कब आता है, आई थिंक 15 5 75, राइट। सो 8/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म इन द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज, यानी कि 8/15 है। 8/15 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो कितना होगा। तो खैर इससे कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज दोनों रिड्यूस नहीं हो रहा अपने आप में, हाँ नहीं हो रहा है। सो आंसर में 8/15 ही रहेगा। सो दैट्स ऑल, ये आपका नंबर 8 का सॉल्यूशन है। आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्सरसाइज एंड हुआ। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो वॉच करा। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी। तो बस इतना ही, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने ये सारे वीडियोस को शेयर करनी है अपने दोस्तों के पास। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड जो लाइक कमेंट जो भी करने होते प्लीज़ कर दो। बस इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन।